नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर आपको कौन कौन सी फाइल्स बनानी होती है, आपका प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसे आप सभी को अपनी तैयारी करनी है। सो दिस साइड योर होस्ट, योर दोस्त, योर मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहें, प्रिया सिग्रोहा। एंड बीएड सेकेंड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनानी है और उनको किस प्रकार से आप क्रिएटिव और इनोवेटिव फाइल्स जो है अपने एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, आज उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है मेरे हाथ में कुछ फाइल्स, ठीक है। तो 3 फाइल्स जो हैं वो टोटल आपको बनानी होती है। कौन कौन सी ये फाइल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है एक लेसन प्लान फाइल, जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट ईयर में, उन्हीं की लेसन प्लान फाइल्स आपको बनानी होती है। तो पेडागोजी 1, पेडागोजी 2, 2 लेसन प्लान फाइल्स आपकी हो गई, ठीक है। इसके बाद तीसरी है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ फाइल। ये तीसरी फाइल आपकी रहती है और ये 3 फाइलें आपको बनानी होती है। ये फाइल जो आप देख रहे हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये इंग्लिश कॉमर्स 2 लेसन प्लान फाइल इस वक्त मेरे पास हैं, ठीक है। अब इनको आप कवर भी कर सकते हो ऊपर से, ठीक है। जैसे एक फ़ोटो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, ऐसे कवर भी कर सकते हो आप। इससे अच्छे से कवर करना चाहते हो, डेकोरेट करना चाहते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब ये काफ़ी मोटी फाइल्स होती हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे लेसन प्लान्स जो हैं वो आपको डालने होते हैं। जैसे ये यहाँ पे है, ये बड़े ही सुंदर तरीके से जो है वो लेसन प्लान्स इस फाइल में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये फाइल्स जो हैं वो आपको बनानी होती है, जिसमें सबसे पहले आपके जो हैं 5 माइक्रो लेसन्स होते हैं। माइक्रो टीचिंग लेसन्स, 5 माइक्रो टीचिंग लेसन शुरू में आप बनाते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे आपको बनाने होते हैं मेगा टीचिंग लेसन्स। मेगा टीचिंग लेसन्स, ये भी 5 बनते हैं मेगा टीचिंग लेसन्स। 5 की ही स्पेस और फाइल में मिलेगी। अगर आपसे लेट सपोज एक गलत हो गया तो एक्स्ट्रा स्पेस फाइल में नहीं है। देन नेक्स्ट इज डिस्कशन लेसन 1, पहला डिस्कशन लेसन। टोटल 2 होते हैं, दूसरा लास्ट में बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको बनाना होते हैं स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन। ये कोई कॉलेज बोलता है 12 बनाओ, कोई बोलता है 15 बनाओ। तो 12 से 15 डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज की आपकी इंटर्नशिप कितने दिन की लगी है, उस हिसाब से ये बनाने होते हैं। जनरली ये अब 15 ही बनते हैं, ठीक है। तो 15 स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन्स आपको बनाने होते हैं। इसके बाद इसके लिए अच्छा खासा स्पेस होता है क्योंकि 15 लेसन प्लान है। इसके बाद आपका होता है डिस्कशन लेसन 2, दूसरा डिस्कशन लेसन आपको ये बनाना होता है। पहला ऑलरेडी हो चुका है इन 12 लेसन से पहले, फिर आपका दूसरा लेसन रहता है। इसके बाद जो है आपके होते हैं ऑब्जर्वेशन लेसन्स। ऑब्जर्वेशन लेसन्स जो कि आपको टोटल 10 ऑब्जर्वेशन लेसन्स लिखने होते हैं। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, एक पेज में 2 लेसन्स आ जाते हैं, तो इनकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इनको करना। बड़ी बात है ये बाकी के 5 माइक्रो लेसन प्लान्स, 5 मेगा लेसन प्लान्स। मेगा लेसन प्लान्स को स्टिम्युलेटेड लेसन प्लान्स भी बोलते हैं। कुछ फाइल्स में आपको मेगा लेसन प्लान लिखा मिलेगा और कुछ फाइल में स्टिम्युलेटेड लेसन प्लान लिखा मिलेगा, बात सेम ही है। फिर स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस 12, 2 डिस्कशन, तो ये रहता है। इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क भी पेस्ट करना होता है, जिसमें आप ब्लैक कलर के चार्ट पेपर ले लो, उसका एक कटआउट लगाओ और सिल्वर पेन से या वाइट पेन से उस पर लिख सकते हो। वाइट पेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, 70-80 रुपये तक का, और जो आपका सिल्वर पेन है वो 10 या 20 रुपये में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका बजट है उस अनुसार आप देख सकते हो। इसी प्रकार से जो दूसरी टीचिंग प्रैक्टिस लेसन प्लान फाइल है, आपको ये भी बनानी होती है। वैसे ही इसमें भी लेसन्स हैं, बस सब्जेक्ट अलग होगा। जैसे किसी का, मेरे पास जो फाइल्स हैं ये इंग्लिश और कॉमर्स 2 सब्जेक्ट्स इस स्टूडेंट के हैं, तो उसके ये सेम फाइल्स हैं, सेम लेसन प्लान्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, बस अलग अलग टॉपिक्स होंगे। नंबर सेम है कि 5 मेगा, 5 माइक्रो, 12 टीचिंग प्रैक्टिस, 2 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन, 2 डिस्कशन, तो वो सब नंबर सेम है, ठीक है।
फाइल्स भी सेम होती हैं, कोई अलग सब्जेक्ट्स की अलग फाइल नहीं आती है, किसी भी फाइल में आप कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हो। इसके बाद जो तीसरी लेसन प्लान फाइल होती है, ये तीसरी फाइल होती है, वो बेसिकली इंटर्नशिप फाइल होती है आपकी, जिसको हम यूनिवर्सिटी के अंदर बोलते हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ फाइल। ये भी आपको बनानी होती है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ फाइल, पतली सी फाइल होती है, इसमें बेसिकली एक्टिविटीज सीसी की एक्टिविटीज़ एंड ये सब डालना होता है। ये दो तरीके से मार्केट में मिलती है, प्रोजेक्ट फाइल लिखा भी मिलेगा और इस तरीके से स्कूल बेस्ड भी मिलेगी। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। एक फाइल मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे हो रखी है। अभी इसमें पिक्चर पेस्टिंग बाकी है, इसमें पिक्चर पेस्टिंग का भी काम होता है। ठीक है, एंड तीनों फाइल्स के सैम्पल्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, वो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान फाइल्स का पीडीएफ है, जो भी स्टूडेंट्स उनको परचेज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस से भी देख सकते हो कि कैसे लेसन प्लान्स को बनाना है। मैंने कंप्लीट फाइल्स हर एक सब्जेक्ट की डाली हुई है। ठीक है, मैं एक प्लेलिस्ट है हमारी बीएड फाइल्स के नाम से, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये 3 फाइलें आपको बनानी होती है। अब बात करें वाइवा में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो वाइवा में देखिए क्वेश्चंस जो हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ से की, कितने महीने की, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आपके टीचिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन सा लेसन पढ़ाना आपको अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, ये सब क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। बट ये कुछ ही कॉलेजेस में पूछे जाएंगे। मेन क्या होता है, आपको बनाने होते हैं 2 फाइनल लेसन प्लान्स। इस तरीके से छोटी सी एक लेसन प्लान की आपको फाइल प्रिपेयर करनी होती है। जो 2 पेडागोजी सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे इस कैंडिडेट के पास इंग्लिश और कॉमर्स है, तो इस कैंडिडेट को क्या करना है, एक फाइनल लेसन प्लान इंग्लिश का और एक कॉमर्स का बनाना है। ठीक है, इंग्लिश में से एक टॉपिक लिया, ऐसे ही कॉमर्स में से एक टॉपिक लिया, फाइनल लेसन प्लान 6 से 7 पेज का बना दिया। ठीक है, ये एग्जामिनर के सामने आपको प्रेजेंट करना है और डेमो देना है, और जिस तरीके से आपने ये लेसन प्लान लिखा है उसी तरीके से आपको डेमो देना है। उसका सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, या कुछ ऐसा आप बोल रहे हो जो उसमें लिखा ही नहीं है। यू हैव टू स्टिक टू योर टॉपिक। जैसे लेसन प्लान में आपने प्लानिंग की है कि मैं इस लेसन को इस तरीके से पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, पढ़ाना है। उस वक्त बच्चे तो क्लास में नहीं होंगे, बट जो आपके कलीग्स हैं, जो आपकी तरह ही प्रैक्टिकल दे रहे होंगे, वो सब बैठे होंगे और उनके सामने आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, एक लेसन प्लान के लिए आपको मॉडल बनाना है और एक के लिए चार्ट बनाना है। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे कॉमर्स और इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए चार्ट बना लिया और कॉमर्स के लिए मॉडल बना लिया। ठीक है, इस तरीके से करना होगा। एंड आपको ये प्रिपेयर होके जाना है। ड्रेस कोड यहाँ पे बहुत मायने रखता है। डोंट वेयर जीन्स, मैं क्या बोलूँ, फॉर्मल ड्रेसेस बेसिकली पहननी है। ऐसे कोई जैजी कपड़े या जो फॉर्मल नहीं है वो नहीं पहनने हैं। जीन्स हो गई, टॉप्स हो गए। लड़कों के लिए भी बात करें तो शर्ट या टी शर्ट पहन रहे हैं और जीन्स पहन रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रॉपर बॉयज़ हैं तो पैंट और शर्ट आपको डालनी है, एक टीचर की तरह फॉर्मल क्लोथ्स डालने हैं। लड़कियां हैं तो आप जो है सूट डालेंगे प्रॉपर, और सूट दुपट्टे के साथ होना चाहिए, वही फॉर्मल ड्रेस में आता है इंडियन टीचर्स के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जीन्स के ऊपर कुर्ती डाल ली या एक ऐसा सूट डाल लिया जिसका दुपट्टा नहीं है। यू हैव टू वेयर इट। ओके, नेक्स्ट आप साड़ी भी कैरी कर सकते हैं। साड़ी पहन के जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए, बट उस साड़ी को कैरी करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हो रहे हो, या आपने उसका कट स्लीव्स ब्लाउज पहना हो, या उसके नीचे आप हील्स डाल लें, एक्स्ट्रा ज्वेलरी डाल रहे हैं। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल लाइक अ टीचर। कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। बाल जो है आपके खुले नहीं होने चाहिए। सेमी आप बाल को खोल सकते हो, मतलब एक क्लचर आप पीछे लगा के या हाफ पोनीटेल बना के आधे बालों की इतनी खोल सकते हो, बट पूरे बाल आप नहीं खोल सकते हो कि वो आगे आपके गिरें। ठीक है, वैसे भी गर्मी का मौसम है तो प्रैक्टिकल्स गर्मी में होने हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक सिंपली अ पोनीटेल। गुत्त के चोटी बना सकते हो या एक बन बना सकते हो, यही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड यही टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है और यही आपको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है। सो मेक श्योर ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप फॉलो करो। बॉयज़ हैं तो प्रॉपरली पॉलिश शूज़ हों, एंड आपका जो हेयर स्टाइल है उसमें
ऐसा ना हो कि आप बालों को, आई डोंट नो द स्पाइक्स एंड ऑल कुछ बोलते हैं उसको, प्रॉपर टर्म्स नहीं पता, बट जो भी लड़के हेयर स्टाइल बना लेते हैं वो सब ना हो। आपका जो है प्रॉपरली एक जेंटलमैन वाला जो है लुक हो, टीचर वाला लुक हो, ठीक है। एंड जो अगर आपकी शर्ट पहन रहे हो तो वो ऐसे फोल्ड नहीं करनी है, उसके जो बटन्स हैं वो यहाँ पे आपके बंद होने चाहिए, या आप हाफ स्लीव्स डाल रहे हो, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। आपकी फाइल्स प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छी फाइलें पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत करना, क्योंकि बाद में क्या होगा, आप इस वीडियो पे कमेंट करोगे कि मेरी फाइल तो एग्जामिनर ने देखी भी नहीं, बस ऐसे देखी, मार्क्स लगा दी और फेंक दी। तो मैंने इतने एफर्ट से बनाई थी और बच्चों ने इतने एफर्ट से नहीं बनाई थी, कल को मार्क्स उनको भी उतने मिले, आपको भी उतने मिले। तो एफर्ट्स करो, अच्छी फाइल्स बनाओ, पर बहुत ज़्यादा नहीं कि आप 2-2 महीने उस पर मतलब या पूरा पूरा दिन उस पर लगा रहे हो। इट शुड बी अ प्रेजेंटेबल एंड गुड फाइल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने की फाइल्स पे ज़रूरत नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर रहे हो, वो ज़रूरत नहीं है। कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी में आपको ध्यान रखना है कंटेंट वाइज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इसका ध्यान रखिए। एंड यही सब आपके प्रैक्टिकल में होता है। डेमो अच्छे से दीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिएगा, एक हल्की सी स्माइल रखिएगा। बहुत बच्चे डर के देते हैं, स्माइल के भी मार्क्स होते हैं। ये स्टिमुलस वेरिएशन जेस्चर्स इसमें आता है, इसके अंडर आपको मार्क्स मिलते हैं। एक हल्की सी स्माइल रखना, बीच में पॉज लेना, शिवर मत करिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग करिएगा। जैसे अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, मैंने फोटोसिंथेसिस पे एक बहुत अच्छा लेसन प्लान आप सभी को पढ़ा के दिखाया है। मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, आई बटन में भी साथ में दे रही हूँ, इसको ज़रूर देखना। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे मेरी पे रहा, एंड 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो ने हेल्प की है। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कैसे मैंने रियल टीचिंग एड का यूज़ किया। एक रियल पौधा मैंने क्लास में उठाकर लेकर चली गई थी पढ़ाने के लिए, तो एक उसी रूप में डेमो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है एंड डरना नहीं है बिल्कुल भी। 1-2 बार मिरर के सामने खड़े होकर खुद से प्रैक्टिस करो घर में, खुद से। मैं कहूँगी अगर बोर्ड भी नहीं है ना आपके पास, ऐसे कोई वुडन अलमीरा होगी, उसी पे चौक पे लिख के प्रैक्टिस कर लो। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उस वक्त के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि बहुत बार 50% स्टूडेंट्स के साथ होता है, वो वहाँ पे शिवर करने लगते हैं या बेसिकली घबरा जाते हैं। तो वो आपके साथ ना हो, तो इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं आपको वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, तो मुझे वो जो भी टॉपिक है वो कमेंट सेक्शन में जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।